बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा 9/12/2018 द्वितीय पाली का प्रश्न उत्तर आज आप लोग के बीच मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरी अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि आप लोग का इंटर स्तरीय परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप लोग को 1 से 2 महीने के अंदर इसकी सूचना मिल सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में आज आप लोग के बीच प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा जो 9/12/2018 को एग्जाम हुआ था, उसका कुछ प्रश्न उत्तर आज हम लोग देख लेंगे, जो आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही मदद देने वाला है। किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो मिंधोला नदी जो है वो गुजरात राज्य में बहती है। मिंधोला गुजरात राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन के खोज ऑप्शन बी ओठन और एस्ट्रासमैन ने की थी। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको सूचित कर सकते हैं और सही आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता है? देखिए 25 का आप लोग राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 जो है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को मिला है। अग्नि चट्टान किसका उदाहरण है? अग्नि चट्टान किसका उदाहरण है? तो अग्नि चट्टान जो है वो बेसाल्ट का उदाहरण है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर जो है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। मानव कान के लिए कितने ध्वनि उपयुक्त होती है? मानव कान के लिए कितनी ध्वनि जो है उपयुक्त मानी जाती है? तो ये 60 डेसिबल जो है वो ध्वनि उपयुक्त मानी जाती है। लायन फिश किसे कहा जाता है? लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो देखिए लायन फिश जो है टोरोइस बेलिटान्स को लॉयन फिश कहा जाता है। किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग के लिए टास्क है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द को पहचान कीजिए। वृत्त, आयत, वर्ग और चतुर्भुज। तो बेमेल कौन है? तो देखिए बेमेल जो है इसमें वृत्त है और सभी जो आयत है जिसकी 4 भुजा होते हैं। देखिए आयत में 4 भुजा, वर्ग में 4 भुजा और चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, लेकिन वृत्त गोलाकार होता है, इसलिए यह जो है वो बेमेल शब्द है। वृत्त इसका सही जवाब होगा। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा जो है वो किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा है सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण जो है वह स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। और यूथ सेट है एक यूथ सेट क्या है? यूथ सेट जो है एक उपग्रह है। यूथ सेट एक उपग्रह है। रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। रण उत्सव जो है वह कहाँ मनाया जाता है? देखिए रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। और पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। पोषित पोषण का एक कौन पद्धति नहीं है? तो देखिए इसका भी आंसर हो जाएगा स्वचालित। स्वचालित जो है वह पोषित पोषण का विधि नहीं है। नींबू का डायबेक रोग किसके कारण से होता है? नींबू का डायबेक रोग जो है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? डोलेक्स 100 जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये जो है 22 मई 2006 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2017 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है? सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट जो है वो नई दिल्ली को आंका गया था। देखिए 2017 के बारे में बात हो रहा है, तो आप लोग 25 में अगर एग्जाम दीजिएगा तो 24 का करंट अफेयर आप लोग पूरा जरूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि 1 साल पहले का जो क्वेश्चन होता है वो आप लोग के बीच पूछा जाता है। तो 24 का करंट अफेयर जरूर देख लीजिएगा। जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या होता है? जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार जो होता है वो कोणीय होता है। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटंगा पठार में मुख्य रूप से हीरा पाया जाता है। किसे 2016 का APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया? 2016 का APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये P षणमुगम को 2016 का APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया था।
किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण विराम था? देखिए इसका जो आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? हूवर बांध जो है वो कोलोराडो नदी पर हूवर बांध स्थित है। एक्स किरण एक उदाहरण है। एक्स किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है 1961 ईस्वी में किया गया था। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपे का शुरुआत कब की गई? रुपे की शुरुआत मई 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, यानी 1947 के बाद का पूछ रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत में शून्यकाल कब से शुरू की गई थी? शून्यकाल जो है वो 1962 ईस्वी से शून्यकाल शुरू की गई थी। निश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? यानी सांस लेने के दौरान हमारे जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो उस समय श्वास लेते समय ऑप्शन डी 4% होता है। और ये सारा जो आंसर मिल रहा है ऑफिशियल वेबसाइट से मिल रहा है। वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड से TM कृष्णा को सम्मानित किया गया था। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ऑप्शन डी केरल में ये पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? आंसर होगा एसिटोबैक्टर एसेटिक से सिरका को तैयार किया जाता है। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण रेशा क्रांति जो है वो जूट से संबंधित है। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई? बिंदिया जो है वो रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? कोरिंगा मैंग्रोव स्थल जो है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है वर्ष 2009-10 के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया गया था। किस तरह का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? किस तरह का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो ये अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान का महाद्वीप एंटार्कटिका को कहा जाता है। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? LM सिंघवी समिति को 1986 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आ सकता है। और ये अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? नूबियन मरुस्थल जो है वो सूडान में स्थित है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई? द मिनिस्ट्री ऑफ अनमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है अरुंधति राय के द्वारा द मिनिस्ट्री ऑफ अनमोस्ट हैप्पीनेस लिखी गई है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर जो होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑयल गैस एक मिश्रण होता है। ऑयल गैस जो है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? नरमपंथी काल जो है वो 1885 से 1905 की अवधि को नरमपंथी काल की अवधि कहा जाता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो अप्रैल 2005 में शुरू हुआ था। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण का प्रतिबंध लगा दिया गया है? देखिए 2026 तक लोकसभा में कोई परिवर्तन सीटों में नहीं किया जा सकता है और वो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? कौन सा प्रोटीन जो है वो साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? आंसर ग्लोबुलिन जो है वो साधारण प्रोटीन का उदाहरण है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच जा रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, यानी मृदा को रेगूर कहा जाता है। रेगूर जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया है। कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो नवरत्न कंपनी में शामिल है? ONGC, NTPC, MTNL और सेल। तो देखिए इसमें से MTNL जो है वो नवरत्न कंपनी में शामिल है। जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी का संबंध है व्यक्ति से, उस तरह से ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे जाना जाता है? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक जो हैं CNR राव को नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था? मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मानव जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई थी? राग दरबारी जो है वो श्री लाल शुक्ल के द्वारा हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लिखन किया गया था। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? गन मिश्रण में किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसमें तांबा, टीन तथा जस्ता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो ये 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रदर्शित की गई थी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है वो 1930 में ही शुरू किया गया था। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान राज्य करता है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी कांड कब घटित हुआ था? देखिए सचिवालय गोलीबारी में 7 शहीद के नाम से जाना जाता है और ये 11 अगस्त 1942 ईस्वी को यह सचिवालय गोलीबारी कांड घटित हुआ था। टीटी काका झील कहाँ अवस्थित है? टीटी काका झील जो है वो बोलिविया एवं पेरू में टीटी काका झील अवस्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है वो आंसर अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। द कोलिशन ईयर से किसके द्वारा लिखा गया था? द कोलिशन ईयर जो है वो प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? देखिए आंसर होगा टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप लोग को टॉप क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसको आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अध्यक्ष देखिए पहला तो आप लोग जानते हैं बेमेश चंद्र बनर्जी थे और दूसरा जो है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी थे वो दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष थे। साइट्रस तेल निकाला जाता है। साइट्रस तेल कहाँ से निकाला जाता है? तो साइट्रस तेल जो है वो देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? देखिए आंसर होगा सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।